मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया के किसी भी बीमारी को पैदा करने का घोंसला है। मोटापे की कोई डेफिनेशन नहीं है, अपने आप में एक बीमारी है जो और भी बहुत सारी बीमारियां कर देती है। कि अगर मोटापा आ गया तो दुनिया के चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे लिवर प्रॉब्लम हो, चाहे इंसोम्निया हो, चाहे खर्राटे हो। खर्राटे लेना एक मोटापे का कारण हो जाता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो मोटापा हार्ट से, डिजीज हो जाती है। कोई भी हार्ट अटैक हो सकता है, आदमी मर जाता है मोटापे के कारण। तो ये क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा खाते नहीं हैं, आपकी डाइट ठीक है, आप बाहर का कम खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ता है? उसका एक कारण है, कहते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल का मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल भी कारण है। आप कितना भी संभल के खाइए, कितना भी व्यायाम करिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है का मतलब आपको स्ट्रेस है। उसी तरह से मोटापा में अगर नहीं भी खाते हैं, कम खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं, अगर थायराइड है तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। नमस्कार, मैं ऋतु तोमर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बार फिर से किसी नए टॉपिक के साथ में। टॉपिक है ओवरवेट यानी कि मोटापा। हम सभी परेशान हैं मोटापे से, लेकिन परेशान क्यों है, मोटापा क्यों है, ये कितना खतरनाक है और कैसे ठीक हो सकता है। हालांकि हम जानते हैं सभी कि मोटापा ठीक करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, लेकिन हमसे वो भी नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं कि हम डाइटिंग करेंगे तो शायद हम पतले हो जाएंगे, लेकिन डाइटिंग इसका सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए आपको डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने फूड को कंट्रोल करने की जगह उसको बेहतर करना पड़ेगा, उसको हेल्दी करना पड़ेगा। हम ये सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा वेट कम नहीं होता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि हम सांस भी लेते हैं, हवा से भी हम फूल जाते हैं। लेकिन क्यों फूलते हो? आपकी बॉडी ओवरवेट क्यों होती है? इसके पीछे क्या कारण है? इन तमाम क्वेश्चंस के पीछे बहुत सारे जवाब हैं, जिनको हम आज आपको देंगे, उपाय भी बताएंगे। हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ में योग गुरु सत्यनारायण यादव जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका गुरु जी। नमस्कार जी। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कार्यक्रम की शुरुआत में, हमारा टॉपिक है मोटापा। जी। मोटापा एक ऐसा विषय है, हर दूसरा आदमी परेशान है मोटापे से। किसी का बेली फैट है, कोई पूरा ही मोटा है। मैं अगर ये कहूँ कि मोटापे की कोई डेफिनेशन नहीं है, अपने आप में एक बीमारी है जो और भी बहुत सारी बीमारियां कर देती है। मोटापा क्यों होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि मोटापा होने के साथ साथ ये कितना खतरनाक है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आप हेल्दी, हमारे यहाँ पे एक टर्म है कि हम ये बोल देते हैं कि वो थोड़ा सा हेल्दी है। हम ये नहीं कहते कि वो मोटा है, वो थोड़ा सा हेल्दी है, लेकिन हेल्दी कोई टर्म नहीं है। उसको हेल्दी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि वो आदमी ओवरवेट है। उसका कितना नुकसान है, वो कितना खतरनाक है आपकी हेल्थ के लिए, आप वो भी व्यूअर्स को बताइए। देखिए, मोटापा, ओवरवेट, ओबेसिटी को बोलते हैं। ओवरवेट का मतलब कि जितना सामान्य वजन होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया है। मोटापा का मतलब कि शरीर मोटा हो गया है। दोनों करीब करीब एक ही बात है और रीज़न थोड़ा सा अलग है। एक होता है कि अगर किसी को थायराइड हो गया, थायराइड हो जाने से मोटापा, वज़न बढ़ने लगता है। कारण क्या कि थायराइड एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारे शरीर के जितने भी बाकी ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करती है, जिनका हार्मोनल का सिक्रेशन होता है, हार्मोन्स का, उनको कंट्रोल करती है। तो जब वो नहीं होता है तो जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म के लिए सिक्रेशन होता है हार्मोन का, वो नहीं ठीक से होने से, मेटाबॉलिज्म नहीं होने से कैलोरीज बर्न नहीं होती है। जो भी हम खाते हैं, खाना नॉर्मल खाना भी खाते हैं तो डिपॉजिट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है फैट में। एक तो थायराइड वालों की प्रॉब्लम है। बाकी नॉर्मल लोगों को जो मोटापा होता है, आजकल घर घर में मोटापा देखा जा रहा है। आजकल ऐसा कोई घर नहीं जहाँ मोटापा नहीं है। मोटापा का मतलब नॉर्मल से अगर 1 किलो भी वजन ज़्यादा है तो आप मोटापा की श्रेणी में आते हैं। और लोग हेल्दी बोलते हैं इसलिए कि वो थोड़ा, और लोगों को बुरा न लगे इसलिए हेल्दी बोलते हैं। थोड़े बल्कि लोगों को हेल्दी बोला जाता है, लेकिन मोटा बोलने में थोड़ा उनको ऑकवर्ड ना लगे और खुद को बॉडी शेमिंग हो जाती है, इसलिए लोग थोड़ा बोल देते हैं कि आप हेल्दी लग रहे हो, लेकिन वो हेल्दी है क्या? हेल्दी नहीं है, वो तो अनहेल्दी है। और मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया के किसी भी बीमारी को पैदा करने का घोंसला है। मोटापा ऐसा है कि अगर मोटापा आ गया तो दुनिया के चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे आर्थराइटिस हो,
चाहे अस्थमा हो, चाहे स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे लिवर प्रॉब्लम हो, चाहे इंसोम्निया हो, चाहे खर्राटे हो। खर्राटे लेना एक मोटापे का कारण हो जाता है। बहुत सारे ऐसी ब्रीदिंग कोई प्रॉब्लम हो जाती ब्रीदिंग है, प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो हार्ट मोटापा से, डिजीज हो जाती है। कोई भी हार्ट अटैक हो सकता है, आदमी मर जाता है मोटापे के कारण। तो कारण मर जाता है मोटापे से? बिल्कुल, मोटापे से हार्ट अटैक होगा, मर जाएगा कोई। और घुटने में दर्द इतना हो जाएगा कि चलना उसके एक कदम मुश्किल हो जाएगा। सांस ऐसा फूलेगा कि वो जैसे लगता है उसको सांस के बिना ही, ऑक्सीजन के बिना ही मर सकता है वो। तो मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो सभी बीमारियों का जड़ है। तो मोटापा को हम लोग बहुत, योग में तो कहा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति अगर मोटा नहीं है तो स्वस्थ है, अगर मोटा है तो अस्वस्थ है। तो उसके बारे में शास्त्र में कहा गया कि बपहु कृशत्वम, बपु को बॉडी को, कृष कहते हैं पतला, फैट फ्री, फैटलेस। तो बपहु कृशत्वम, बदने प्रसन्नता। मनुष्य कैसा होना चाहिए? पतला होना चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए, और चेहरे पर उसकी प्रसन्नता हो, स्माइलिंग फेस हो। बपहु कृशत्वम बदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम, नयने सुनिर्मले। आंखों में भी निर्मलता हो। निर्मलता का मतलब आंखों में गंदगी नहीं हो, आंखों के देखने में भी पवित्रता हो। तो नयने सुनिर्मले, अरोगता, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। बिंदु विजय योगिनी, अपने इंद्रियों पर विजय हो। नाड़ी शुद्धि हठ योग लक्षण। कहते हैं योग का करने वाले का क्या क्या गुण आ जाते हैं? पहला कि शरीर पतला हो जाएगा, बीमारी नहीं रहेगी। मोटापा जिसका नहीं है उसको कोई बीमारी आ नहीं सकती। तो मोटापा को गंभीरता से लेने की इसलिए ज़रूरत है कि मोटापा के आते ही हमारा, आप देखेंगे मोटे लोगों को जब खून लेना हो, जब ब्लड टेस्ट कराना हो, उनको तो नस नाड़ी ही नहीं ढूंढनी मिलती पड़ती है, है, बिल्कुल उनका मिलता ही नस नहीं है। ढूंढनी पड़ती है। तो एक छोटी छोटी समस्या होती है, उनको हर कदम पर समस्या होती है और हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। डिप्रेशन हो जाता है कई लोगों को। कई पेशेंट हमारे यहाँ ऐसे आते हैं कि मोटापा, हमारी शादी नहीं हो रही है और मोटापे के कारण मुझे नींद नहीं आ रही है, मोटापे के कारण मेरा ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापा के कारण, यानी वो टेंशन 10 तो टेंशन मोटापा के कारण बता देते हैं। गुरुजी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि मैंने अपने आसपास कई लोगों को देखा है, मैं जनरली एक प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको मैंने देखा है कि वो ये बोलते हैं कि हम बहुत कम खाते हैं, हमारी डाइट बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, हम बाहर का भी कम खाते हैं, लेकिन मेरे लिए तो पानी भी घी का मेरा काम मोटापा करता बढ़ा देती है। मतलब मेरे लिए, मैं हवा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सांस लेता हूँ या लेती हूँ तो मेरा वेट पुट ऑन हो जाता है उससे। तो ये क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा खाते नहीं हैं, आपकी डाइट ठीक है, आप बाहर का कम खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ता है? उसका एक कारण है, कहते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल का मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल भी कारण है। आप कितना भी संभल के खाइए, कितना भी व्यायाम करिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है का मतलब आपको स्ट्रेस है। उसी तरह से मोटापा में अगर नहीं भी खाते हैं, कम खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं, अगर थायराइड है तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। थायराइड वालों को नॉर्मल खाने से भी, क्योंकि बर्न होता ही नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। तो एक तो थायराइड वालों के साथ होता है। दूसरा है कि बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज के नाम पर वो बोलते हैं कि हम एक्सरसाइज रोज़ करते हैं, हम सैर करते हैं, हम खेलते हैं, हम स्विमिंग करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब है कि ट्विस्टिंग, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग तीनों होनी चाहिए, वो नहीं करते हैं। तीसरा है कि एक, मैं बहुत सिंपल फार्मूला बताता हूँ देसी तरीके से, कि अगर आप 100 रुपया बैंक में डालते हैं और निकालते हैं केवल 50 रुपया, तो 50 रुपया आपका डिपॉजिट होता चला जाएगा और 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद वो एक अमाउंट हो जाता है। मोटापा में भी है कि अगर आप कैलोरी जितना ले रहे हैं उसका 50% ही बर्न कर पा रहे हैं या 30% ही बर्न कर पा रहे हैं, तो 70% तो कन्वर्ट हो रहा है आपके फैट में, डिपॉजिट होता जा रहा है। आप कह रहे हैं मैं तो खाता ही नहीं, उसको क्या करना है, मैं रोज़ 50 ग्राम घी आज भी खाता हूँ। जैसे 2 लोग दाल और सब्जी खाते हैं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं 50 ग्राम घी एक कटोरी में लेके रोज़ खाता हूँ, लेकिन 1 घंटा खूब पसीना भी निकालता हूँ मैं। तो मोटापा किसको होता है? कम खाने से नहीं मोटापा रुकेगा। कई लोग बोलते हैं डाइट कंट्रोल कर लेने से, वो टेम्परेली कम होता है। दूसरा, डाइट कंट्रोल करने से डिफिशियंसीज हो जाती हैं। मान लीजिए आप दूध नहीं पीते हैं, आप सब्जी नहीं खाएंगे, आप रोटी नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, आपको रिंकल्स पड़ जाएंगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां आगे आने वाले दिनों में हो जाएंगी। आपने एक बात यहाँ पर गुरुजी घी की बड़ी अच्छी कही है, बड़ा ट्रेंडिंग है ये टॉपिक कि घी बड़ा हेल्दी होता है। लोग क्या करते हैं कि कॉफी में आप घी मिला के पीजिए या अपनी डाइट में आप घी को शामिल कीजिए, आप सब्जी में घी लगा के खाइए, घी डाल के खाइए, मिला के खाइए। घी मतलब अगर आप जितना कंज्यूम करेंगे उतना हेल्दी है। अब आप घी तो खा रहे हैं लेकिन उसको आप निकाल कहाँ रहे हैं? तो घी क्या हेल्दी है, लेकिन कैसे हेल्दी है? एक चीज़ मैं थोड़ा इसमें और भी जोड़ दूं, आजकल लोग ये बोल रहे हैं कि एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है। ये बहुत आजकल लोगों को एक
और पता नहीं कोई लॉबी है जो दूध के खिलाफ चल रही है। मुझे बोलना नहीं चाहिए किसी का नाम लेके, लेकिन मैं विरोध करूँगा कि दूध के, घी के, मक्खन के पीछे लोग पड़ गए हैं कि एनिमल फूड या प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, वीगन नहीं लेना चाहिए। वीगन होते हैं वो लोग, देखिए हाँ। हमारे भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनि, चाहे वेद शास्त्र में जहाँ भी देखेंगे, घी, दूध, मक्खन, दही खाने की सलाह दी गई है। भगवान कृष्ण मक्खन और दूध ही पीते थे, दही खाते थे। आज भी अगर आप कितना लोग कहते हैं गाय का, बछड़े का हिस्सा हम लोग पीते हैं, दूध नहीं पीना है। गाय देती है 5 लीटर दूध और बछड़ा 5 लीटर पिला दीजिए तो बीमार होकर मर जाएगा एक ही दिन में। बछड़े को जरूर दीजिए 1 लीटर उसका हिस्सा, 4 लीटर दूध। और दूसरा कि गाय का खून और मांस खाना मना है, वो हत्या है, वो हिंसा है। गाय का दूध तो जैसे फल पेड़ देता है वैसे देती है, गाय तो खुश होकर देती है। गाय का दूध कभी मना नहीं है। और गाय के दूध में केवल विटामिन सी की कमी है, आयरन नहीं है। अदरवाइज दुनिया की वो चीज़ है जो बाकी दुनिया के किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। इसलिए मैं सबको आपके चैनल से मैं कहना चाहूँगा कि दूध सबको पिलाना चाहिए, ख़ास तौर से लड़कियों को। तो लोग दूध, लड़कियां आजकल नहीं पी रही हैं कि हमें मोटी हो जाऊंगी। दूध नहीं पीने से लड़कियों में आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमारे पास पेशेंट इतने आते हैं। दूध मैंने शुरू कराया, उनको एनीमिक और शादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सिस्ट हो जाना यूट्रस में, ये फेवराइट्स हो जाना, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम दूध ना पीने के कारण हो रहा है। और जो हमने देखा पेशेंट दूध पीना शुरू किया, उनको आराम से स्वस्थ हो गए हैं। तो मैं कहूँगा कि यंग एज के लोग दूध जरूर पिएं, बुजुर्ग लोग दूध पिएं तो उसमें हल्दी डाल के मिला के पिएं या अदरक कूट के मिला के पिएं। यहाँ तक कि अस्थमा के पेशेंट लोग भी दूध नहीं पीते हैं, उसमें अदरक कूट के और दूध में मिला के पिएं, उनका बलगम भी कम हो जाएगा। तीसरा, लोग कहते हैं घी खाने से कब्ज होती है। घी को कैसे खाना है? घी को अगर आप सॉलिड में लगा के खाएंगे, पराठे में, पूड़ी में, कचौरी में, समोसा में या सब्जी में, सूखी सब्जी में घी डालेंगे तो आपको फैट जरूर करेगा और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा। लेकिन उसी घी को अगर आप लिक्विड में लेते हैं, दाल में लीजिए, दूध में लीजिए, पानी में लीजिए, सूप में लीजिए, गर्म चीज़ों में लीजिए, वो घी, मैं कई पेशेंट का मोटापा कम किया हूँ, जोड़ों के दर्द को कम किया हूँ और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का उपाय है 3 चीज़ का। कॉन्स्टिपेशन, मोटापा, जोड़ों के दर्द को ठीक करना हो तो घी लिक्विड में पिलाना शुरू करिए। किसी को कितनी भी पुरानी कब्ज हो, 3 चम्मच घी 1 गिलास पानी, गर्म पानी में रात को सोने के पहले या खाने के घंटे बाद पिलाइए। उसका पेट भी साफ़ हो जाएगा और मोटापा भी कम हो जाएगा, जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। उसी तरह से किसी को सिर में दर्द रहता है, आधा सीसी बोलते हैं, माइग्रेन बोलते हैं, हेडेक बोलते हैं, अगर किसी को हो रहा है, रात को घी पिलाइए उसको दूध में मिला के। कब्ज के कारण, गैस के कारण बीमारी होती है, उसका आधा बीमारी 3 दिन में दूर हो जाएगी, उसके बाद 2 हफ्ते में हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ये कॉफी में घी मिला के पीना, कॉफ़ी चाय को मैं नहीं जानता हूँ, मैं उसके ऊपर कमेंट यानी कि करूँगा। वो हेल्दी नहीं है, वो कॉफी कॉफ़ी और में चाय एक्चुअली अप्राकृतिक चीज़ है। उसकी जगह आप अगर काढ़ा पीते हैं, ग्रीन टी जिसको हम लोग तुलसी का पत्ता है, धनिया का पत्ता है, पुदीने का पत्ता है, मीठी नीम है, कड़ी पत्ता है या लेमन ग्रास है या नींबू के पत्ते हैं, अगर इनको उबाल करके उसमें नमक डाल के थोड़ा इलायची डाल दीजिए, अगर उसका स्वाद भी देखिए, अगर वो लेते हैं तो चाय से ज़्यादा आपको राहत मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। चाय से एसिडिटी अब बननी। घी के लिए भी तो ये है कि आपको शुद्ध घी मिले, क्या बाजार का जो डब्बा बंद घी होता है ये खा सकते अब हैं? देखिए वो उसके ऊपर तो हम नहीं कमेंट कर सकते हैं। घी अगर शुद्ध मिले तो ही लाभ करेगा, अगर बाज़ार का है, नकली है, मिलावटी है तो हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। और दूसरी चीज़ की मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि लोग कहते हैं सब्जियों में रंग मिलाया हुआ है, इंजेक्शन दिया हुआ है, फलों में इंजेक्शन है। हाइब्रिड होता, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो उसके बारे में कहूँगा कि कितना भी इंजेक्शन है, कितना भी मिलावट है, अगर उस डर से आप सब्जी नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं, तो आप फिर भी घाटे में। दूसरा, लोग एयर प्योरीफायर लगा के घर में बंद रहते हैं कि बाहर बहुत पोल्यूशन है। मैं उनको भी सलाह दूंगा कि एयर पोल्यूशन कितना भी हो, अगर उस नेचुरल हवा में आप रहते हैं, 10% भी आपको नेचुरल हवा पेड़ों से मिल गई, तो समझिए कि आपको एयर प्योरीफायर से 10 गुना आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखेगा, आपको रोगों से लड़ाएगा, बचाएगा। और प्योरीफायर में रहेंगे आप तो आप डेलिकेटेड हो जाता शरीर, आपको बीमारी जरूर पकड़ेगी। अब क्योंकि हम मोटापे पे बात कर रहे थे, उस पे भी आ जाते हैं। आपने ये तो बताया है कि घी किस तरह से खाएंगे जो कि फायदा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था, इसलिए मुझे लगा कि ये सवाल
जी, बहुत घी ज्यादा मोटापा के पूछना लिए, जरूरी है। मोटापा के लिए घी हम्म, बहुत दवाई का काम बिल्कुल करता भ्रम है। में नहीं रहना चाहिए लोगों जी, को, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और हम उसको भेड़ चाल कहते हैं, जिससे रेड रेस में शामिल हो जाते हैं और हम ये नहीं देखते हैं कि वो हमारे लिए हेल्दी है या फिर नहीं है। मोटापा कम करने के लिए योगा कौन सा करना चाहिए, क्योंकि मोटापा भी पूरी बॉडी में कई जगह पर होता है, पूरी बॉडी, कुछ लोग ओवरवेट होते हैं। दूसरा, फूड की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो ये कि हम बहुत सारा हमारे पास क्या कहते हैं ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हम ये खाना खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं। जनरली लोग अपनी डाइट को ही सबसे पहले कंट्रोल करते हैं अपने वेट को कम करने के लिए। वो फूड जो कि मोटापा काटे, वो कौन सा है? एक चीज़ मैं बता दूं, लोग कहते हैं कि नेचुरोपैथी में उपवास करा देते हैं, बहुत भूखा रखते हैं। इस भूल में मत रहिए। नेचुरोपैथी में भूखा नहीं रखना होता है, ना रखना चाहिए, ना रहना चाहिए। आपको वो खाना खाना है जिसमें फैट नहीं है, वो खाना खाना है जो पहले के फैट को निकाले। एक्युमुलेशन, स्टिमुलेशन, जैसे कि हम कुछ खाएं तो बॉडी एब्जॉर्ब करे। दूसरा रोल होता है भोजन का कि जो हम पहले से खा रहे हैं, पहले से जो गंदगी इकट्ठी है, चाहे फैटी क्यों ना हो, उसको निकाले। आपका प्रश्न भी यही है। खीरा, सलाद, टमाटर, मूली, गाजर, स्प्राउट्स और ये पत्तेदार चीज़ें जितने भी हैं, अगर उसको हम खाते हैं और खूब चबा चबा के खाएं, और शुरू में थोड़ा शुरू करें, बाद में खूब ज़्यादा खाएं, और जब जब भूख लगे तब तब खाएं, भूखा नहीं रहें। उसके बाद खाने में खूब सारी खिचड़ी खाएं, चपाती खाएं। चपाती को कैसे खाना है? लोग कहते हैं अनाज छोड़ दो तब मोटापा दूर होगा। मैं कहता हूँ अनाज भरपेट खाइए, खूब खाइए। तरीका है कि रोटी को लीजिए और रोटी के साथ ना घी लगाइए ना कुछ। रोटी को लीजिए, गरम गरम रोटी हो, और उसको फोल्ड करिए जैसे बच्चे खाते थे, आप रोल खाते हैं। रोटी को, सूखी रोटी को खाइए। आप करके देखिए, मैंने सैकड़ों हजारों पेशेंट को मोटापा दूर किया इस तरह से। रोटी को फोल्ड कीजिए, गरम गरम रोटी काट के, बिना नमक लगाए, बिना चटनी, बिना दाल, बिना सब्जी का। अगर एक रोटी को एक ग्रास खाइए, इतना चबाइए कि पानी बन जाए, फिर दूसरा ग्रास खाइए, खूब पानी बन जाए, फिर पीते जाइए, बनाते जाइए, पानी चबा चबा के पीते जाइए। भर पेट खाइए, आपको ताकत भी खूब मिलेगी और जो फैट पहले का है वो निकलेगा। और तीसरा कि आप भूखे भी नहीं रहेंगे। उसके बाद भूख, अभी रोटी से नहीं पेट भरा तो सब्जी खूब खाइए, खूब सारी सब्जी खाइए, कोई लिमिट नहीं है, बस उस सब्जी में बहुत तेल घी ना हो। तीसरा है कि खूब सलाद, खूब अंकुर, खूब चपाती, खूब सब्जी, खूब पानी। दही नहीं लेना है। दही को अगर लेना ही है तो दही में जितना दही है उसका 3 गुना पानी मिलाइए, उसको लस्सी बना दीजिए और यानी फेंट दीजिए चम्मच से। वो आपके मोटापा को दूर करेगा। दही खाएंगे तो गैस बनाएगा, भारी भी होगा और मोटापा को तो घटने फिर नहीं देगा। दही कब खाना है? दही को रोज खाना है, पानी मिला के खाना है। ऐसे दही, सॉलिड दही नहीं लेना है सॉलिड हमको। दही आइसक्रीम की तरह नहीं खाना है, वही नुकसान लोग करता तो है। ये बोलते हैं कि जितनी ज्यादा थिक दही है उतनी ही अच्छी है। यही तो किताबी बातें, लोग सुनी सुनाई बातें, ये करने से ये होता है, ये करने से होता है। कई लोग, एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि प्रेगनेंसी में कहते हैं पपीता नहीं खाना है, नहीं तो वो लेग्जेटिव है, मिसकैरेज हो जाएगा। हम उनसे पूछते हैं कि पेट में पपीता जाता है, बच्चा है यूट्रेस में, यूट्रेस में पपीता कहीं थोड़े जाता है। लेकिन डर के मारे लोग कहते हैं नहीं नहीं, हो सकता है। हम कहते हैं हो सकता तो मत खाइए। उसी तरह से हो, लॉजिक सोचिए कि आप अगर दही खाएंगे तो दही सॉलिड है, कोई भी सॉलिड चीज़ खाएंगे तो पहले जा कर के बॉडी में लिक्विड होता है। लिक्विड होने के लिए उसको एसिड चाहिए, तो आपने दही खा के एसिडिटी पैदा कर लिया जानबूझ के। और पानी लेते, कोई भी चीज़ लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड हमारा जो आंतों में जो मूव करता है कोई चीज़, तो आंतों में जैसे पोर्स के थ्रू पसीना आता है, छेद है जगह जगह, हमारे आंतों में भी अंदर छेद है, और जब ट्रेवल करता है तो उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब आगे खाना बढ़ता है तो उस छेद से शक करती रहती है वो। कौन? आंतें। जो भी खाना आगे बढ़ता जा रहा है उसका रस को शक करता जा रहा है, तो शक करने में आसानी होती है जब वो लिक्विड फॉर्म में हो। तो लिक्विड वाला खाना जल्दी एनर्जी भी देता है और जल्दी ब्लड में मिक्स भी हो जाता है, सेटल भी होता है, लाभ भी मिलता है और डाइजेस्ट भी ईजी हो जाता है। तो ऐसा बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें, यानी कि पेट, कोई ऐसा खाना, ऐसा भोजन, क्या उपाय करें कि बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाए, पेट एकदम खाली क्लीन हो जाए? खूब सलाद खाइए भरपेट। सोचिए कि सलाद पनिशमेंट नहीं है, खूब सुंदर उसको
एक लाइन से खीरा, एक लाइन से टमाटर, एक लाइन से गाजर, एक लाइन से मूली, एक लाइन से प्याज, खूब कलरफुल बनाइए, उस पर धनिया काट के छिड़किए और उसको खूब खुश मन से बनाइए। नमक डालिए। खूब काला नमक डाल दीजिए, थोड़ा नींबू डाल दीजिए और खूब हरी मिर्च रखिए। खूब उसको एक फाड़ी खाइए तो मन अपने आप करे दूसरी भी खाना है। दूसरे को ऑफ़र कीजिए, वो पहले कहता नहीं, नहीं मैं नहीं सलाद खाता, लेकिन अरे खा ले, कहेगा हाँ, हाँ मुझे और भी चाहिए। तो उसको अच्छा, डेकोरेट। ये जैसे आपने अभी बताया कि सैलेड खाइए, लोग फ्रूट सैलेड भी खाते हैं, कहते हैं कि फ्रूट में काला नमक डाल के खाना हेल्दी नहीं होता, नहीं खाना चाहिए। देखिए किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़, नमक तो खाना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। हम्म। इंसान इंसान के अलावा कोई न जानवर नमक खाता है, ना कोई सांप खाता है, ना शेर खाता है, ना ऊँट खाता है, ना चूहा खाता है। हम ही लोग इतने समझदार अपने आप को समझते हैं कि नमक डाल-डाल के खाते हैं। लेकिन टेस्ट बड होते हैं ना इंसान के वही पास में। टेस्ट दिमाग लगा है ना, टेस्टी हो गया नमक डाल के। लेकिन उससे किडनी खराब उससे होती है, ब्लड प्रेशर हाई उससे होता है, बोन डेंसिटी उससे कम होती है, स्किन प्रॉब्लम उससे होती है, डैंड्रफ उससे होता है। नमक से सारी बीमारियाँ, किडनी खराब नमक से होती है। तो नमक को अगर हम बिना नमक के खाएँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिना नमक का किसी को आदत डालनी हो तो पहले नमक के साथ खिलाइए, ताकि वो सलाद तो खाना शुरू करे। कई लोग ऐसे हमारे पास पेशेंट होते हैं जो कहते हैं नमक के बिना हम तो खा ही नहीं सकते। फिर हम थोड़ा-थोड़ा नमक देते जाते हैं, फिर धीरे-धीरे कम करते-करते जब ठीक हो जाता है। और फ़िटनेस में इतनी ख़ासियत होती है कि जब फिट हैं अगर आप, तो आपको भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी कोई गाली भी दे तो बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर मैं बीमार हूँ, मेरा लीवर है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, आप खाली ये पूछ दीजिए कि टाइम कितना हो रहा है, मैं कहूँगा घड़ी उनके पास है, उनसे पूछो। मन ही मन पूछूँगा, इरिटेशन होती है। तो सेहत ऐसी चीज़ है कि नमक क्या, कुछ भी आप छोड़ सकते हो, इतनी विल पावर आ जाती है। और अगर विल पावर नहीं है तो आप खान-पान को ठीक करिए, प्राणायाम खूब करिए, ध्यान करिए, योगाभ्यास करिए, मड पैक करिए। डिटॉक्सिफिकेशन में हमारे यहाँ शिरोधारा बहुत अच्छा है, बालों के लिए एक हमारे यहाँ शिरोधारा बहुत अच्छा है। मोटापा के लिए बहुत सारे आसन अच्छे हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है, धनुरासन है, भुजंगासन है, सर्वांगासन है और उद्यान दान कैसी क्रिया है। हम एक दिन आप लोगों को सारा कुछ इसका डिटेल देंगे, तो आप लोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मोटापा बिल्कुल एकदम दूर होगा। जैसे कि गुरुजी ने बताया, सारे आसन उन्होंने बताए कि आपको क्या करने हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, ये आप करेंगे तो जाहिर है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, हर बीमारी का सल्यूशन है, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, योगा में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सब्र रखना है, सब्र के साथ हमें विश्वास रखना है और थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो योगा करना है जो बताया गया है और वो उपाय करने हैं जो कि गुरुजी द्वारा बताए जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए चमत्कार कि आपके जीवन में क्या क्या होंगे। हमारे घर पर सब है, हम जो खाना खाते हैं, जो फूड हमें मिलता है, वही हमारे लिए सुपर फूड है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको टेस्टी बनाने के चक्कर में, चटपटा बनाने के चक्कर में हम अपने लिए परेशानियाँ खड़ी कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम खाने को टेस्टी बनाते हैं और उसके बाद वो टेस्ट हमारे लिए कितना घातक होता है, ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। बहरहाल गुरुजी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को समझ में आया होगा कि उनको क्या करना है और कैसे करना है। गुरुजी से बात करनी है, डिटेल्स आपके सामने हैं, आप पर्सनली उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ जो उपाय बताए जाते हैं, अगर उनसे आपको फ़ायदा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर हाज़िर होंगी अगले कार्यक्रम में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए।